बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्बनकल्स जिस्म पर ऐसे दानों का निकलना जिसमें पस मौजूद हो यानी कि पीप मौजूद हो। जिस्म पर ऐसे दाने क्यों निकलते हैं, इन दानों के निकलने की क्या वजूहात हो सकती है और इनके जिस्म पर निकलने के बाद हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मुकम्मल मालूमात जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी गर्मियों के मौसम में या कुछ लोगों को वैसे ही जिस्म पर ऐसे दाने बनते हैं जिसमें पस पड़ी होती है। ये दाने क्यों निकलते हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं, ऐसे मरीज़ों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इन दानों से निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा ये बात भी तफसील से बताऊँगी कि इस बीमारी का हर्बल इलाज क्या है। नाजरीन, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इनकी स्किन पर मुख्तलिफ तरह के दाने निकलते रहते हैं और ये दाने साखत, साइज़ और शेप के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर यानी तादाद में भी मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि तादाद में कम या ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों को सिंगल दाना, कुछ लोगों को चंद एक दाने और बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे इन दानों से भरी होती है। अब मैं इन दानों की कुछ वजूहात का जिक्र करूं कि ये क्यों निकलते हैं। ये दाने ज़्यादातर ऐसे लोगों को निकलते हैं जो ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार होते हैं। जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों को स्किन के मसाइल जैसे कि दाने निकलना, स्किन पर रेडनेस होना, इसमें वो लोग भी आते हैं जो मोटापे का शिकार हैं, ऊपर से उनकी कोई खास एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिस वजह से इनका वज़न मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ऐसे लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इनकी बॉडी की कुछ पार्ट, चेस्ट, इसके अलावा बगलें की जगह बंद रहती हैं, इन जगहों पर पसीना ज़्यादा आता है और हर वक्त गीली रहने की वजह से इन जगहों पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जिस्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फैल सकता है जिसकी वजह से स्किन पर बड़े या छोटे ये पस वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ऐसे लोग जो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी ये दाने बन जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो शुगर का शिकार हों, जिन्हें डायबिटीज़ हो, ऐसे मरीज़ों को दाने निकलने का अमल आम तौर के निस्बत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है और इनकी स्किन का नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो है, अगर स्किन पर कोई कट या जख्म बन तो ये नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा स्किन के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर स्किन इन्फेक्शन का बाइस बनता है, वो जिस्म पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये दाने ऐसे लोगों को बनते हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो या वो लोग जिनको किसी बीमारी की वजह से एक लंबे अरसे से केमिकल वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हों, ऐसे मरीज़ों को भी जिस्म पर पस वाले ये दाने यानी कि पीप वाले दाने निकल सकते हैं। तो नाजरीन, ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से स्किन पर पीप दाने निकल आते हैं। अब मैं आपको इन पीप दानों से निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज बताते चलूँ। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवाम अन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है और तासीर दवाखाना के तिब माहिरीन की टीम ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद पीप दानों से निजात के लिए हर्बल इलाज मुतारफ़ कराया। इस इलाज में इन अद्वियात को मरकब किया गया है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद देती हैं और इसके अलावा ये अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल स्टेरॉइड्स मौजूद नहीं होते। ये अद्वियात जिस्म में बैक्टीरिया को दाखिल होने से रोकती हैं, जख्म के अंदर से खुश्क करती हैं और इसके अलावा इसमें कुछ अद्वियात ऐसी शामिल की गई हैं जो इन जख्मों से बनने वाले दागों को ख़त्म करती हैं। इसके अलावा ये हर्बल अद्वियात खून को साफ़ करती हैं, खून को प्यूरिफाई होने से ज़ख्मों के बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। इलाज के साथ साथ कुछ एहतियाती ज़रूरी तदाबीर का जिक्र करते चलूँ। अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें, रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल करें। इसके अलावा अपने खाने पीने में गर्म और तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। लेकिन यहाँ मैं एक बात का जिक्र लाजमी करूँगी कि लोगों में ज़्यादा जख्म इस वजह से बनते हैं, ये इस वजह से बढ़ते हैं या दाने मज़ीद इस वजह से फैलते हैं कि बाज़ लोग जख्म को साफ़ किए बगैर इसको पट्टी से बांध देते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक पट्टी वगैरह नहीं खोलते। इसकी वजह से दाना मज़ीद बिगड़ कर बड़े जख्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इस गलत कंसेप्ट की वजह से जिस्म में मज़ीद इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये बात ख़ास तौर पर कहूँगी कि अगर जिस्म पर कट या जख्म हो तो उसे पानी से साफ़ करते रहें। इसके अलावा अगर शुगर के मरीज़ हैं अपनी शुगर लेवल रोज़ाना चेक करवाते रहें, परहेज़ लाजमी करें। अगर आपको गर्मी के मौसम में या किसी भी मौसम में स्किन के मुतालिक मसाइल का सामना है तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं, अपना मुआयना करवा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।